दोस्तों, छठी शताब्दी और आज 2024 में तकरीबन 1500 साल का वक्त गुजर चुका है। इतने लंबे अरसे में तो यादों पर भी धूल चढ़ जाती है, पर यहाँ जिस राज की हम बात करेंगे वो तकरीबन 1500 साल से जिंदा है। एक किला जो पहाड़ों पर सीना ताने हुए खड़ा है। इस किले में काफी रहस्य हैं। सन्नाटे को चीरती घुंघरुओं की चीख, तो कहीं पर तिलिस्मी चमत्कार हैं। कई खौफनाक हवेलियां और किले के किस्से अब तक सुने गए हैं। ऐसी कोई भी हवेली या किला नहीं है जहां कोई रहता हो। इसलिए दास्तान कितनी सच है कितनी झूठ है, ये हमेशा शक के दायरे में रहती है। मगर इस किले में वो रहती है और उसके साथ में रहती है उसकी घुंघरुओं की आवाज, जो बताते हैं जिसे मरे हुए भी तकरीबन 1500 साल बीत गए। कभी किसी महल जैसा रहा शानदार किला आज खंडर में बदल चुका है, मगर यहाँ की जिंदगी यहाँ के किरदारों के साथ आज भी जिंदा नजर आती है। इस किले के वीराने आज भी किसी के जिंदा होने का एहसास कराते हैं, और जब दिन थककर सो जाता है तो यहाँ रात की तन्हाइयों में अक्सर घुंघरुओं की छनकती आवाजें सुनाई देती हैं। दोस्तों, कालिंजर के इस किले में काली गुफाओं के कई रहस्यमय तिलस्म हैं। रात होते ही गुफाओं के एक अजीब हलचल पैदा हो जाती है। दिन के वक्त ये किला जितना खामोश नजर आता है, रात के वक्त उतना ही खतरनाक हो जाता है। किले की 800 फीट की ऊंचाई पर पानी की धार नीचे ऊपर की ओर बहती है। बांदा में जमीन से 800 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना यह कालिंजर का किला। कालिंजर किला को किसी ने चमत्कार कहा तो किसी ने अनोखा तिलिस्म बता दिया। बस यही वजह है कि कदम भी बेसाख्ता पहाड़ी की ओर देखने के लिए चले जाते हैं। कालिंजर किले में दाखिल होते ही रहस्यमयी छोटी बड़ी गुफाएं आपको दिखाई देंगी। वो गुफाएं जिसका ओर तो है लेकिन छोर कोई नहीं है। यानी गुफाएं शुरू तो होती है लेकिन कहां पर जाकर खत्म होती है ये आज तक कोई नहीं जान सका। गुफाओं में जगह जगह मकड़ी के जाले और घूरती हुई बिल्लियों की आंखें रोंगटे खड़े कर देती हैं। लेकिन इन सब से के बावजूद खामोशी के साथ कदम गुफा की ओर देखने के लिए चले जाते हैं। अंधेरी गुफाओं के बीच में टप टप गिरता पानी हमारे जिस्म में एक डर सा पैदा कर देता है। जैसे जैसे कदम गुफा में अंदर की ओर बढ़ जाते हैं, रोमांच और भी बढ़ जाता है। इन अंधेरी गुफाओं में चमगादड़ों ने अपना ठिकाना बनाया हुआ है। आगे की जगह तो पाताल गंगा की तरह लगती है। दोस्तों, इस किले में एक दो नहीं बल्कि कई तरह की गुफाएं हैं जिसका इस्तेमाल उस काल में किले की हिफाजत के लिए किया जाता था। किले के पश्चिमी छोर पर ही एक रहस्यमयी गुफा है। इस गुफा में बड़ा घना अंधेरा है। इसके अंदर अजीब तरह की आवाजें आती हैं। कालिंजर के रहस्यमयी किले में 7 दरवाजे हैं। इस 7 दरवाजों में से एक दरवाजा ऐसा है जो सिर्फ रात के सन्नाटे में खुलता है, और यहां से निकलता एक रास्ता रानी महल की तरफ चला जाता है, जहां रात की खामोशी में घुंघरुओं की आवाजें तोड़ देती हैं। और इन्हीं घुंघरुओं की आवाज सुनने के लिए अब हमें रात का इंतजार करना होगा। दरअसल कालिंजर किले में मौजूद रानी महल है। एक समय ऐसा था जब इस महल में हर रात महफिलें सजती थी।
कहने वाले कहते हैं कि तकरीबन 1500 साल बाद भी आज शाम को मौसम ढलते ही एक नर्तकी के कदम यहाँ उसी तरह थिरकने लगते हैं। बस फर्क है ये है कि अब इन घुंघरुओं की आवाज़ दिल बहलाती है, लेकिन आज इसकी आवाज़ें सुनने पर डर पैदा हो जाता है। घुंघरू की आवाज़ उस नर्तकी की है जिसका नाम पद्मावती था। गजब की खूबसूरत इस नर्तकी की जो कि एक झलक देख लेता था उसका दीवाना ही हो जाता था। दोस्तों, लोग कहते हैं कि जब उसके घुंघरू में संगीत बहता तो चंदेल राजा उसे उसमें बंद कर रह जाते थे। पद्मावती भगवान शिव की भगत थी, लिहाजा खासकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन वो पूरी रात दिल खोल कर नाचती थी। पद्मावती अब नहीं है, पर हैरानी की बात यह है कि हजारों साल के बाद भी इस किले में पद्मावती के घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती है। इतिहासकार भी बताते हैं और ये सच मानते हैं। रिसर्च के दौरान एक बार उन्हें देर रात इस महल में रुकना पड़ा और फिर रात की खामोशी में अचानक उसे घुंघरूओं की आवाज़ सुनाने लगी। हजारों साल पुराने इस किले का इतिहास कुछ ऐसा है कि लोग भी इस वीरान खंडर की ओर चले आते हैं। ये किला दरअसल चंदेल साम्राज्य की मलकियत हुआ करता था, मगर किले के इतिहास में अलग लोगों को ज़्यादा दिलचस्पी है। किले में छुपे खजाने में इस किले ने अब तक जितनी भी लड़ाइयाँ झेली उनमें सब खजाने को लेकर लड़ाइयाँ हुई है। कुछ कहानियाँ ऐसी भी है कि कालिंजर के किले में हीरे जवाहरातों का एक बहुत बड़ा जखीरा है। पहाड़ी पर मौजूद इस किले में चित्रकारी और पत्थरकारों पर हुई नक्काशी देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस किले में कितना धन होगा। ऐतिहासिक सबूत बताते हैं कि कालिंजर का किला पर 6वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक चंदेलों का शासक रहा था। इस किले को गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक और हुमायूं ने इनसे जीतना चाहा, लेकिन कभी कामयाब नहीं हो सके। दोस्तों, इस चमत्कारी किले को इतिहास के हर युग में अलग अलग नाम से जाना गया है, जिसका बाकायदा हिंदू ग्रंथों में लिखत में जिक्र भी किया है। दरअसल कालिंजर का मतलब होता है काल को जर्जर करने वाला। रोमांच और रहस्यमयी चमत्कार से हटकर कालिंजर का पौराणिक महत्व शिव के विषपान से भी है। समुद्र मंथन में मिले कालकूट के पान के बाद शिव ने इसे कालिंजर में विश्राम करके काल की गति को मात दी थी, इसलिए इसका नाम कालिंजर रखा गया था। नीलकंठ मंदिर के ऊपर ही पहाड़ के अंदर एक और कुंड है जिसमें स्वर्गा कहा जाता है। इसे भी धर्म से जोड़ा जाता है। पहाड़ों पर सीना ताने खड़े इस कालिंजर के किले में बड़े रहस्य हैं। तो कहीं घुंघरुओं का खौफ है, कई तिलस्मी चमत्कार है, वहीं पर अंधेरी गुफाओं का रोमांच है। यही वजह है कि कला और शिल्प की अद्भुत मिसाल अभी इस बाइज कायम है। रही वहाँ के खौफ की बात, तो इस किले की खूबसूरती की रोशनी में खौफ का साया भी कमज़ोर पड़ जाता है और लोग अक्सर यहाँ पर देखने के लिए इसको जाते हैं। दोस्तों, आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। आगे भी आप लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। नमस्कार।